नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। रिसेंटली एचएएल की तरफ से एक स्टेटमेंट में बात बताया गया था कि अभी फिलीपींस की तरफ से तेजस को खरीदा जा सकता है। पहले से इसको लेके एचएएल की तरफ से फिलीपींस को ऑफर दिया गया था, जिसको लेके रिसेंटली फिलीपींस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस को भारत के पास सबमिट करने की बात सामने आई थी। और अगर इसमें फिलीपींस तेजस को खरीदता है तो इसमें 40 के आसपास तेजस को वो एक्वायर कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले से ही भारत की तरफ से फिलीपींस को सॉफ्ट लोन्स और मिनिमल इंटरेस्ट रेट को भी ऑफर किया गया था, जिसमें वो लोन्स को चुकाने के लिए 25 साल का समय ले सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है जो अभी फिलीपींस को भारत की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी इस टेंडर में तेजस को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इसमें ग्रिपेन ई भी पार्टिसिपेट करने की बात सामने आई है। अब ग्रिपेन ई के साथ अगर तेजस MK1A को कंपेयर किया जाएगा तो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, वीवीआर मिसाइल कैटेगरी, एवियोनिक्स और कॉम्बैट रेंज के मामले में ग्रिपेन ई तेजस के मुकाबले थोड़ा आगे रहने वाला है और इसे टेक्निकली तेजस MK2 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर सेम टेंडर में ये तेजस MK1A के साथ compete करता है तो कई मायने में ग्रिपेन ई के पास एडवांटेजेस रहने वाला है। अब यहाँ पर फिलीपींस की टेंडर में दो फैक्टर हैं जो कि तेजस को इस टेंडर को हासिल करने में मदद करने वाले। पहला, तेजस MK1A के साथ भारत ब्रह्मोस NG को भी ऑफर कर रहा है, जो कि ग्रिपेन ई के साथ फिलीपींस को नहीं मिलने वाला है, जो कि फिलीपींस का मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि उनको एक एयर टू सरफेस अटैक करने वाली या एंटीशिप स्ट्राइक करने वाला एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें हम एंटीशिप मिसाइल को कैरी कर पाएंगे, और ब्रह्मोस जैसा मिसाइल उनको कहीं और नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ प्राइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मेजर रोल को प्ले करने वाली है, क्योंकि तेजस MK1A को एचएएल की तरफ से $43 मिलियन से लेके $45 मिलियन के बीच ही उनको ऑफर किया जाएगा। लेकिन ग्रिपेन ई की यूनिट कॉस्ट $85 मिलियन के आसपास होने वाली है, जो कि तेजस MK1A की यूनिट कॉस्ट के लगभग 2 गुना होने वाला है। तो टेक्निकली एचएएल चाहे तो यहाँ पर तेजस MK1A को प्राइस और ब्रह्मोस NG के दम पर वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ग्रिपेन ई के साथ मेनली जो एडवांटेजेस फिलीपींस को मिल सकते हैं वो मेनली एयर टू एयर कैपेबिलिटी होने वाली है। और वो आने वाले कुछ सालों में एचएएल चाहे तो तेजस MK1A के साथ भी फिलीपींस को ऑफर कर सकता है। जब अस्त्र Mark 2 या Mark 3 जैसे मिसाइल हमारे डेवलप हो जाएंगे तब तेजस MK1A को भी सुपीरियर वीवीआर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड किया जा सकेगा और उसको आगे चल के फिलीपींस अपग्रेड कर सकता है। अगला अपडेट गाइडेड आर्टिलरी सेल को लेके है। अब अभी तक हमारे जितने भी आर्टिलरी सेल्स हुआ करते थे वो सब अनगाइडेड आर्टिलरी सेल हुआ करते थे, जिस वजह से इनकी जो एक्यूरेसी होती थी वो प्योरली आर्टिलरी गन की कैपेबिलिटी और एमिंग के ऊपर डिपेंड करता था, और उसमें एकदम से टारगेट को हिट करने की जो चांसेस था वो काफ़ी कम होता था। लेकिन उसके बाद गाइडेड आर्टिलरी सेल को डेवलप करना स्टार्ट किया गया, जो कि जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन की मदद से खुद को टारगेट तक गाइड कर सकते थे, और इनकी हिट प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास बेहतर हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इन सेल्स की जो कॉस्ट होता था वो नॉर्मल आर्टिलरी सेल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता था। लेकिन अभी हमारी एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से ऐसे ही गाइडेंस किट को डेवलप कर लिया गया है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग किसी भी आर्टिलरी सेल और मोटार सेल को गाइडेड वेपन के तौर पर कन्वर्ट कर सकता है। इस गाइडेंस किट को ज्यूस न्यूमेरिक की तरफ से डेवलप किया गया और इसे हमारी एग्जिस्टिंग 81 mm की मोटार सेल्स और 155 mm की आर्टिलरी सेल्स को गाइडेड सेल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे हम आसानी से अपनी एग्जिस्टिंग सभी अनगाइडेड सेल को गाइडेड सेल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रिसिशन और रेंज दोनों बेहतर होने वाले हैं। ज्यूस न्यूमेरिक की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी गाइडेंस किट एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, जिसमें हम नॉन गाइडेड सेल को गाइडेड सेल के तौर पर बदल सकते हैं, और इससे इसकी सर्कुलर प्रोबेबल एरर लगभग 10 मीटर के आसपास कम होने वाला है, जो कि हमको फर्स्ट किल और फर्स्ट हिट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला, यानी कि हर एक फायरिंग के साथ हम टारगेट को हिट भी कर सकते हैं और हमें एक्स्ट्रा गाइडेड सेल को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, और हम कम कीमत पर हमारे पुराने और एग्जिस्टिंग आर्टिलरी सेल को एक गाइडेड सेल के तौर पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला अपडेट सबसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ से है। अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में क्रूज मिसाइल का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और देखा भी गया है कि लड़ाई में क्रूज मिसाइल एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित हो रहे हैं, जिसके बाद डीआरडीओ की तरफ से अपनी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। और अभी ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के अंदर नेवी की तरफ से नेवल क्रूज मिसाइल और
सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश किया है, जिसकी टेस्ट अभी किया जा रहा है। और एयरफोर्स की तरफ से डीआरडीओ को एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सेम टाइम पर अभी आर्मी की तरफ से एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को जल्दी ही एक्वायर करने का प्लान बना लिया गया, जिसमें आर्मी की तरफ से अभी फास्ट ट्रैक मोड में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदने की बात की जा रही है। और आर्मी आने वाले 2 सालों के अंदर इनको खरीदना चाहती है, यानी कि इनको मास प्रोडक्शन के लिए एंटर करना चाहता है। अब आर्मी का कहना है कि अभी 2 फ्रंट को देखते हुए हमें अर्जेंट बेसिस पर क्रूज मिसाइल की ज़रूरत है, खास करके सबसोनिक और कॉस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल की ज़रूरत है। और इसके लिए अभी लिमिटेड नंबर में वो निर्भय मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में डिप्लॉय किया गया था। लेकिन आर्मी अभी इनको मास में ऑर्डर करना चाहता है और अभी इसमें रशियन ऑरिजिन इंजन के बदले इंडिजिनस मानिक इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। तो अभी जीटीआरई की तरफ से एक प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश किया जा रहा है, जिसको वो अभी आगे चल के मानिक इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने वाला है और उनको मास प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि आगे चल के इनको हम हमारी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए एक और सेकंड प्रोडक्शन लाइन को भी ओपन करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होने वाला है और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाला है, जो कि इन मिसाइल को आगे चल के मैन्युफैक्चर करने वाला है। और यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कैटेगरी की क्रूज मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।